सुदर्शन कुमार चौधरी। अभी ये हमारे साथ जो खड़े हैं ये काफ़ी संघर्षशील हैं। इन्हें इसलिए कह सकते हैं कि किसी मामले को लेकर के जब पदाधिकारी नहीं सुने, किसी तरह का संज्ञान नहीं लिए, तो ये हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट से कुछ आदेश आया, जिस आदेश का पालन भी करने में आनाकानी जो यहाँ ताजपुर के सीओ हैं वो कर रहे हैं। तो इनकी जुबानी सुनेंगे, क्या कुछ सच्चाई है, कुछ कहानी है ताजपुर सीओ के बारे में। सर स्वागत है, अपना परिचय देंगे। मेरा घर मुंतिक है। क्या कुछ मामला है? मामला है सर, ये 2020 से हम किस्ती आवेदन दिए, लेकिन सीओ साहब नहीं सुने। डीएम को दिए, सब तर दिए, कोई नहीं सुना। प्रधानमंत्री ये जमीन को अतिक्रमण को, किस तरह का अतिक्रमण? हमारा घर पीछे है, मांगे रास्ता नहीं। रास्ते को लेकर के आपने आवेदन जब फिर आगे क्या हुआ कुछ? आगे नहीं सुने सीओ साहब, तब गए हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से 8वां महीना में हमको ऑर्डर मिला, 4 हफ्ता का टाइम दिया। वो 4 हफ्ता भी कुछ नहीं सुने। इनको क्या कहते हैं, नोटिस करके 3 महीना से बैठे हुए सीओ साहब। तो हाईकोर्ट के आदेश का क्या अवहेलना कर रहे हैं ताजपुर के जो सीओ? हाँ, अवहेलना कर रहे हैं कि अब जब आप जाते हैं तो क्या कुछ कहते हैं वो सीओ साहब जो हैं? सीओ साहब से पूछवाते हैं तो बोलते हैं कि हो जाएगा ना, होगा ना, ऐसे वैसे जाते हैं, बैठते नहीं, 2 दिन बैठते हैं, हफ्ता दिन गायब रहते हैं। संतोषजनक कोई कार्रवाई आदेश के बाद भी नहीं हो रही है? नहीं, जिलाधिकारी जो हैं समस्तीपुर के, उनसे मिलकर के क्या इस बातों से अवगत उन्हें कराए हैं? उनसे मिल के वहाँ गए कमिश्नर के पास। कमिश्नर जब ये नहीं सुना तो अच्छा, कमिश्नर के पास गए तो कमिश्नर वहाँ से ऑर्डर किया डीएम को। डीएम साहब भी नहीं सुन रहे हैं, 10वें महीना में उनको ऑर्डर किया कमिश्नर। डीएम साहब भी अनसुनी कर रहे हैं। हाँ, डीएम साहब। तो जैसा कि देख सकते हैं बहुत बड़ा आरोप समस्तीपुर के जो डीएम साहब हैं, जो काफ़ी एनर्जेटिक तो हैं, लेकिन एक आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है कि वो नहीं सुने, तो जिसे लेकर कि कमिश्नरी गए और कमिश्नरी में वहाँ से आदेश भी निकलवाए हैं। आदेश निकलवाने के बाद पुनः भी डीएम साहब से मिले, फिर भी डीएम साहब नहीं सुन रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं। और कुछ और है यहाँ पर नोट के साथ है परिचय अपना देंगे। क्या कुछ मामला है परेशान? इसमें 1184 नंबर पर जो है अतिक्रमण हमको ब्लॉक से नोटिस आया था कि आप लोग आगे यहाँ ब्लॉक में आप अप्रोवा कर दीजिए, इतिहास साहब उठे आपको, तो हम कहे जाके वहाँ ब्लॉक में ये हमारा ज़मीन नहीं है, ज़मीन सरकारी है। इसके बाद कहा कि आप देख के दीजिए, हम लिख के वहाँ दिए हुए हैं। एक बार और पूछने गए कि उसका कब डेट पड़ा है, उसने कहा कि ये जाइए ना, फिर रहिए ना। हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन जो सीओ साहब कर रहे हैं, उसका ये आदेश हो ठीक चुका है, बता है सकते हैं। और आदेश जब हो चुका है तो खाली कराने नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं कहीं उल्लंघन की बात सामने आ रही है। हाँ। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? इसको हट जाना चाहिए। सीओ को हटा देना चाहिए और अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, और ये भी है इनका परिचय जान सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रामनाथ के नाम को क्या ये जो सीओ साहब हैं की कार्यशैली को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्हीं को नहीं, पूरे अंचल को पेश है। इनको अविलंब हट जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। अगर सरकार विधिवत नहीं हटाती है तो पब्लिक को जूता मार के हटाना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं इनका आक्रोश है, आक्रोश होना भी लाजमी है, क्योंकि जो सीओ साहब ही वो जनता के कार्य के लिए वहाँ पर बैठते हैं और जब जनता ही इस तरह की यहाँ इतने सारे इकट्ठे हुए हैं जो कि उनके कार्यशैली से नाखुश हैं और नाखुश होकर के ये न्यायपालिका में जो न्यायपालिका का आदेश होने के बावजूद भी उन्होंने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया, तब जाकर के ये आक्रोश आप लोग के सामने देखा और जाए। सर सुनिए ना, जो आदमी को अपना नाम नहीं लिखने आता है वो आदमी को जमाबंदी का काम करवा रहे हैं। बहुत सारे अनियमितता करते हैं। हाँ, काफ़ी अनियमितता करते हैं। अंत में जो जिलाधिकारी हैं समस्तीपुर को उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहेंगे कि सीओ को हटाया जाए और हर अंचल पर अपनी शक्ति लगाई जाए। तो हम इसमें अपने चैनल के अनियमितता माध्यम जो से अभी जो भू राजस्व मंत्री माननीय आलोक कुमार मेहता जी हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप ये न्यूज़ को देख रहे हैं तो कृपया ऐसे ऐसे सीओ पर आवश्यक कार्रवाई अवश्य करें। यही उम्मीद के साथ आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और